हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम देखे थे। कुछ प्रॉब्लम देखे थे, उसमें कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं कि और किस किस तरह का प्रॉब्लम इसमें होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की, जिसमें 2017 में क्वेश्चन है। ये भी 2017 है और ये भी आपको 2017 का क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो dy by dx निकाला था पिछले क्लास में, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो d sin स्क्वायर बाई dx प्लस d cos x बाई dx और d के बाई dx। तो पहले पावर क्या करेंगे, 2 sin बाई और साइन का डीसी करेंगे cos बाई और बाई क्या करेंगे तो dy बाई dx। इसको थोड़ा सा समझिए, d sin स्क्वायर बाई d sin बाई d sin बाई dy और dy बाई dx प्लस d cos x बाई dx बाई, और अब x बाई का करेंगे तो बाई कांस्टेंट dx बाई dx प्लस x कांस्टेंट dy बाई इक्वल टू 0। तो यहां हो गया 2 sin x 2 sin y इंटू cos y dy बाई dx प्लस cos का माइनस साइन एक्स वाई बाई प्लस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 0। हमको dy बाई dx बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या 2 sin y इंटू cos y, इसको करते हैं sin 2y और dy बाई dx माइनस sin x बाई और इंटू बाई माइनस x sin x बाई dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx sin 2y माइनस x sin x बाई इक्वल टू बाई sin x बाई। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई sin x बाई sin 2 बाई माइनस x sin x बाई। ये वैल्यू आ गया हम लोग का। अब हमको पुट करना है dy बाई dx तो आ गया, लेकिन हमको फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल देंगे। तो dy बाई dx और y का वैल्यू पाई बाई 4 साइन 1 इंटू पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4 साइन 2 बाई यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस x का वैल्यू 1 और साइन पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और पाई बाई 4 रूट 2 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी कि पाई बाई 4 रूट 2 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहां है फाइंड एफ डैश पाई बाय 6। तो हम पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स क्वेश्चन बढ़िया करते थे हम लोग। एफ डैश एक्स या फिर वाई डैश या फिर वाई वन। तो देखिए यहां आ गया साइन का डीसी अगर करते हैं तो कॉस 2x और 2x का डीसी 2 माइनस कॉस का माइनस साइन 2x और इंटू 2 यानी कि 2 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x 2 कॉस और पाई बाय 6 मीन्स पाई बाय 3 प्लस 2 साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 और 2 साइन पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2 2 से 2 कैंसिल यानी आ गया आपको 1 प्लस √3। तो ए आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। कुछ और भी समझते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। हमको प्रूफ करना है y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2011 का क्वेश्चन है आपका, और शायद ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझते हैं यहां से। तो पहले हमको जो काम है वो कर लेते हैं, dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। तो dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो dy बाई dx ये तो कांस्टेंट हो गया, और साइन का डीसी cos x इस तरह से प्लस b कांस्टेंट है, और cos का डीसी माइनस साइन x। तो dy बाई dx आ गया a cos x माइनस b sin x। अब जो हमको प्रूफ करना है मीन्स y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर करने का मतलब a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर प्लस a cos x माइनस b sin x का स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x, और a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2ab sin x cos x। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया। आप यहां से कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1, मीन्स आ गया फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कर सकते हैं सो y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको यहां चाहिए dy बाई dx। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं अगर यहां से, तो x कांस्टेंट रखेंगे dy बाई dx, y कांस्टेंट रखेंगे dx बाई dx प्लस 2 बाई dy बाई dx। पहले पावर का करेंगे और फिर y का करेंगे dc। इस तरह से tan x का dc sec स्क्वायर x और y का dy बाई dx। तो जहां जहां आपको dy बाई dx नजर आ रहा है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं पहले dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x।
एक्स प्लस 2y माइनस 1 और सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई वाई। ये हो गया आपका आंसर। तो आप जैसे भी निकालिएगा आपको आंसर तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो तो हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं, डीसी किस तरह से निकालते हैं, वो जरा समझते हैं। अब हम कुछ समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखिए, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है हम लोग के पास, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। उस पर चाहेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोचिए जरा क्या क्या होगा इसमें अगर निकालते हैं डायरेक्ट हम तो डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया। इसके बाद टेन इनवर्स का 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1y 1 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो टेन का हो गया, टेन इनवर्स का, सॉरी। अब हम लोग को इसको डीसी निकालना होगा, यानी कि 1 माइनस 3x स्क्वायर कांस्टेंट डी 3x माइनस एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब कांस्टेंट और डी 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई डी एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा हम लोग को। तो जब भी इनवर्स इस तरह से आ जाए तो हमको कोशिश ये करना है कि हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूला को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। यह समझिए, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर लिखते हैं बाई इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब एक जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे थे, आंसर तो यही आएगा, सिंपलेस्ट ही होगा, लेकिन कितना उलझाऊ रहेगा, बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगेगा, टफ लगेगा बहुत देखने में। तो उससे सुविधा के लिए हम लोग पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करने के बाद आप उसका डीसी कैलकुलेट कीजिए। इसे यहां देखिए, या फिर आप एक रूल और भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां फिर इसको समझते हैं और एक बार पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, तो हम लोग को आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और आ गया हम लोग को 3 थीटा। 3 थीटा कहने मतलब tan इनवर्स x, थीटा कहने मतलब tan इनवर्स x। तो 3 थीटा कहने मतलब आ गया 3 tan इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आप पहले देख लीजिए कि हमको
क्या रखेंगे कि हमको वैल्यू यहाँ पर एक फॉर्मूला के फॉर्म में सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे यहाँ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम यहाँ क्या पुट करते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो आप पुट कीजिए x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपको tan इनवर्स x। तो देखिए बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी कि 2 थीटा। थीटा का मतलब tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर होता है तो आप सीधा यहां पहुंच सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसका सीधा फार्मूला बाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। कुछ क्वेश्चन पर और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा हम लोग को साइन 2 थीटा के फॉर्म में। तो निकाला जाए, देखते हैं। पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। तो बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाई इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो बाई का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स, इसको लिखते हैं ऐसा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल, यानी बाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2। थीटा का मतलब tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 0 माइनस 2 tan का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका DC। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखिए सेक का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसको ऐसे करते हैं जिसे हम लोग पढ़े थे cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई x। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं पहले, बाई इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बाई का अब हम लोग यहां पर क्या पुट करें कि हमको संदर्भ फॉर्मूला आ जाए। तो देखिए 2 cos इनवर्स x, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो हम लोग यहां पर पुट करते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो बाई इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, और बाई इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा कहने का मतलब cos इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos का इनवर्स x मीन्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम भी देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन उसमें आया है, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।